Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on profit and loss. प्रॉफिट एंड लॉस में बेसिक चीज़ें हमारे पास दो होती हैं। एक हमारे पास होती है कॉस्ट प्राइस और एक हमारे पास होती है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होती है? यानी कोई भी चीज़, कोई भी आर्टिकल अगर हम जब बेचते हैं, जितने अमाउंट की हम उसको बेच रहे हैं वो उसकी सेलिंग प्राइस होती है। और कॉस्ट प्राइस क्या होती है? जो उसकी ओरिजिनल प्राइस होती है, यानी जितने की जो हम चीज़ ख़रीदते हैं वो हमारी कॉस्ट प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस अगर बराबर हो जाए तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारे पास ना नफ़ा हुआ और ना ही नुकसान, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। अब जब हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कोई भी चीज़ 100 रुपये में ख़रीद कर अगर हमने उसको 110 रुपये में बेची है, इट मीन कि हमने 10 रुपये उसमें मुनाफा लिया। यानी सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी हो गई? 110 रुपये, और उसकी कॉस्ट कितनी थी? 100 रुपया। तो इसलिए हमने 110 रुपये बेची, तो 110 में से अगर हम 100 को माइनस करें तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 10 रुपये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर सेलिंग प्राइस जो है अगर कॉस्ट प्राइस से कम हो जाए तो हमें नुकसान हो जाएगा, जिसे हम लॉस कहते हैं। तो प्रॉफिट का फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा कि सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को क्या करेंगे? माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हासिल हो जाएगा। इसी तरीके से लॉस का फार्मूला क्या हो जाएगा कि कॉस्ट प्राइस जो है उसमें से सेलिंग प्राइस को क्या कर दें? माइनस कर दें। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमने 100 रुपये की चीज़ हमारे पास है और हमने उसको 80 रुपये में बेच दी है, तो 20 रुपये में नुकसान हो गया। इसलिए जो कॉस्ट प्राइस होगी सेलिंग प्राइस से क्या होगी? बड़ी होगी। कॉस्ट प्राइस अगर ज़्यादा है सेलिंग प्राइस कम है तो इट मीन्स कि हमें लॉस हुआ है, और अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है इट मीन हमें प्रॉफिट हुआ है। तो ये दो। उसके बाद द प्रॉफिट और लॉस इज़ ऑलवेज इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस। यानी हमारे पास सेलिंग प्राइस के ये भी हमारे पास फार्मूले हैं अलग से कि 100 प्लस गेन परसेंटेज मीन कि आपको जो प्रॉफिट हुआ है, यानी उधर से भी हम ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी अगर आपको प्रॉफिट दे दे तो आप सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की मदद से, हम सेलिंग प्राइस फाइंड करें कॉस्ट प्राइस की मदद से, तो अगर आपको प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस दिया हो तो आप उस पर सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला ये याद रख लीजिएगा, 100 प्लस गेन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय 100। और इसी तरीके से कॉस्ट प्राइस का फार्मूला यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 100 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 100 प्लस गेन परसेंटेज यानी प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। और इसी तरीके से सेलिंग प्राइस का जो फार्मूला होगा लॉस में इन द फॉर्म ऑफ लॉस, तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज, जैसे यहाँ प्लस था यहाँ माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। और इसी तरीके से यहाँ से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल लें, ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। अब जैसा कि यहाँ देखें एग्जांपल में वो कहता है a fruit seller sold some mangoes for 80 rupees and suffered a loss 20 rupees। यानी वो कहता है कि एक फ्रूट सेलर है, यानी फ्रूट बेचने वाला जो है वो कुछ मैंगोज जो है वो बेचता है 80 रुपये में और उसे 20 रुपये नुकसान होता है। तो फाइंड द लॉस परसेंटेज, यानी अब इसमें लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। तो जब भी लॉस परसेंटेज फाइंड करेंगे या प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे तो हम इन फार्मूलोज को यूज़ करेंगे। तो इसमें देखें आपके पास सेलिंग प्राइस जो थी वो 80 रुपीज़ हो गया, लॉस कितना हो गया? 20 रुपये। अब हम जानते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस जो होती है वो होती है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। यानी लॉस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दें तो वहाँ से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। यानी इसमें अगर हम ऐड कर दें तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो ये आपको 80 दिया हुआ है और ये लॉस हमने 20 हमें दिया हुआ है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 100। अब हमने लॉस परसेंटेज फाइंड करना है, तो लॉस परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? फार्मूला है हमारे पास लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। यानी लॉस कितना हुआ है आपको? 20 रुपीज़। टोटल कॉस्ट कितनी है हमें? हमारे पास 100। तो इसको 20 को 100 पर डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास 20% जो है वो लॉस प्राइस परसेंटेज जो है वो हासिल हो जाएगी। इसी तरीके से एक नेक्स्ट एग्जांपल है, अ बैग कॉस्टिंग 32 रुपीज़ इज़ सोल्ड फॉर 40 रुपीज़। यानी 32 रुपये में एक बैग ख़रीदा गया है लेकिन 40 रुपये में
बेचा गया है, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है आपने। तो इसमें कॉस्ट देखें 32, सेल कितने का हुआ है 40 रुपीज़ का, तो प्रॉफिट कितना हो गया, सेल माइनस कॉस्ट यानी 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब है कि आप प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस पर डिवाइड कर दें। प्रॉफिट कितना है 8 रुपीज़, कॉस्ट कितना, ख़रीदा कितने का था 32 रुपये में टोटल, तो 8/32 और मल्टीप्लाई बाय आप इसको 100 कर दें तो आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज यानी 25% इसकी हासिल हो जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है, टी पॉट कॉस्टिंग 80 रुपीज़ इज सोल्ड फॉर 60 रुपीज़, यानी 80 रुपये का ख़रीदा है 60 रुपये का बेचा है, तो परसेंटेज लॉस फाइंड करें। अभी जारी बात है यहाँ से 80 रुपये का ख़रीदा है और 60 रुपये का जब हमने बेचा है तो हमें नुकसान कितना हुआ 20 रुपये का, यानी लॉस कितना हो गया 20 रुपये का। तो लॉस परसेंटेज का फार्मूला होगा लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस पर डिवाइड करना है मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि हम हमेशा याद रखें प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज जब कैलकुलेट करना है हमने, तो हमने हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही डिवाइड करना है, क्योंकि हमारी बेसिक प्राइस जो है वो कॉस्ट ही होती है। सेलिंग जो है वो, क्योंकि अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर सेलिंग प्राइस कम होगी तो जारी बात है कॉस्ट प्राइस है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए हम जो हमारी बेसिक वैल्यू होती है वो कॉस्ट प्राइस होती है, तो हम कॉस्ट प्राइस पर डिवाइड करेंगे लॉस को 20/80 मल्टीप्लाई बाय 100 और हमारे पास ये 25% जो है वो हासिल हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल है, सबा परचेज ऑन एन ओल्ड कार 32,000 एंड सेल 28,000, फाइंड द लॉस परसेंटेज। क्योंकि 32 में उसने मतलब ख़रीदी है और उसने बेची जो है वो 28,000 की बेची है, तो नुकसान ही हुआ, जारी बात है 4,000 का नुकसान हुआ। तो परसेंटेज फाइंड करनी है तो 4,000 को आप कॉस्ट प्राइस यानी 32,000 पर डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो आपके पास 12 यानी 12.5% जो है आपको नुकसान हुआ है। इसी तरीके से जो है आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।